नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे असीम मुनीर। असीम मुनीर को पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ से तात्पर्य है कि पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के तौर पर असीम मुनीर को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, जो कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा का स्थान लेने वाले हैं। अब असीम मुनीर कौन है, पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की नियुक्ति कैसे होती है, इन सारी बातों पर हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। साथ में हम इस खबर को भारतीय परिप्रेक्ष्य से भी जोड़कर देखने वाले हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो व्यक्ति हैं असीम मुनीर, इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो भारत के अंदर 14 फरवरी 2019 की घटना घटी थी पुलवामा के अंदर, जो कि पुलवामा अटैक के नाम से जाना जाता है, उसकी साजिश इन्होंने ही रची थी। असीम मुनीर ने ही पुलवामा अटैक की साजिश रची थी। हालांकि ये बात कही जाती है कि जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन ने पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उसकी साजिश असीम मुनीर ने ही ली थी। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से रूबरूब हैं, यानी कि वो हर जगह को जानते हैं। इनकी ही साजिश के द्वारा भारत के अंदर पुलवामा अटैक कराया गया, जिसके कारण 14 नवंबर 2019 को भारत के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, यानी कि वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो असीम मुनीर के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि इनके आने से भारत के साथ पाकिस्तान का रिश्ता सुधरेगा या और ज्यादा खराब होगा। इन्हीं सब बातों पर हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। अक्सर ये बातें हम लोग तब करते हैं जब किसी देश में प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति चयनित होकर आता है, या तो कहिए तो कोई नया प्रधानमंत्री या नया राष्ट्रपति किसी देश में आता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में हमें दो बातें ध्यान में रखनी होती है। अगर पाकिस्तान में कोई नया प्रधानमंत्री बनकर आता है तो भी हम ये देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। लेकिन पाकिस्तान में ये भी हमें देखना पड़ता है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ होगा वो कैसा है, इस पर भी हम लोग नजर डालते हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के अंदर सेना अलग काम करती है और सरकारें अलग काम करती है। इसके पीछे का मैं आपको प्रमाण देता हूँ। प्रमाण देने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था उस समय मुझे दो बातें पता चली। क्या? पहली बात ये पता चली कि जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ है कंवर जावेद बाजवा, उनका 6 साल का कार्यकाल था। 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी संपत्ति को कई टाइम्स बढ़ा दिया। आप उनकी नेटवर्थ जानकर हैरान हो जाओगे। उनकी जो नेटवर्थ है, कुल संपत्ति है, वो 12 बिलियन डॉलर के आसपास उनकी संपत्ति बताई जा रही है। अब आप इस बात से नजर डालो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास इतना अधिक पैसा आया कहां से? उनके कार्यकाल के दौरान उसकी संपत्ति इतनी टाइम से बढ़ी कैसे? 12 बिलियन डॉलर। ये बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अर्थात वहां की सेना भी करप्शन करती है, भ्रष्टाचार करती है। पहली बात मुझे ये पता चली। दूसरी रिपोर्ट से मुझे पता चली कि पाकिस्तान के अंदर सेना कारोबारी करती है। कारोबारी से तात्पर्य है कि व्यवसाय, यानी कि बिजनेस करती है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के अंदर 1.6 लाख करोड़ की व्यवसाय करती है, बिजनेस करती है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो निजी कंपनियां व्यवसाय करती है, वही व्यवसाय पाकिस्तान की सेना भी करती है और वहां की सेना ने कमाया होगा। इस बात से उम्मीद लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सेना अलग काम करती है और सरकारें अलग काम करती है। भारत के अंदर देखो, भारत में ऐसी कुछ भी घटनाएं नहीं घटित होती है सेना के द्वारा। सेना के अधिकारियों के पास इतनी संपत्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। अर्थात भारत के अंदर अनुशासित सेना है और पाकिस्तान के अंदर अनुशासित सेना नहीं है। इस बात से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान की सरकारें कुछ बातें बोलती है, उस समय कोई सेना का अधिकारी आके या तो सेना प्रमुख खुद आकर कुछ और ही बयान दे जाता है। पाकिस्तान की सरकार जो चाहती है कि हम इस देश के साथ रिश्ते अच्छे बनाएं, लेकिन पाकिस्तान की सेना उसी समय आकर कुछ और ही बोल जाती है। लेकिन भारत में आपने कभी देखा है कि कोई सेना का अधिकारी आकर मीडिया के सामने कुछ अपनी बातें रखे? जब तक सरकार नहीं कहती, हमारी कोई भी सेना का अधिकारी मीडिया के सामने अपनी बातें नहीं रखता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ और ही खेल चलता है।
अब मैं इसके प्रमाण के बारे में कुछ बताता हूँ कि मैं कैसे कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर सेना अलग काम करती है और सरकारें अलग। इमरान खान, इनको तो जानते ही होंगे आप। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च चलाया जा रहा है। लॉन्ग मार्च का दो ही उद्देश्य है, एक सेना पर नियंत्रण किया जाए और दूसरा पाकिस्तान के अंदर एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। ये जो दोनों बातें हैं ये सेना से रिलेटेड है। पहली बात कि सेना पर सरकार का नियंत्रण हो, इस बात से तात्पर्य होता है कि सेना पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, सेना अलग काम करती है, सरकारें अलग काम करती है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। इससे क्या तात्पर्य है, सेना का इससे क्या रिलेशन? तो इसके पीछे की कहानी मैंने आपको कई बार बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। इमरान खान के बारे में मैंने बताया कि ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अप्रैल 2022 में इनको अविश्वास प्रस्ताव के मत से हटाया गया। अविश्वास प्रस्ताव से मत से जब इनको हटाया गया तो इन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि विदेशी ताकतों और सेना के अधिकारियों के द्वारा ये मिली भगत थी, जिसके कारण विपक्ष ने मुझे अविश्वास प्रस्ताव से हराया था। यानी कि सेना विपक्ष का साथ दे रही है, जिसके कारण मुझे हराया गया, ये इनका कहना है। अब सवाल बनता है कि जब सेना प्रमुख की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद हम इस बात को कर लेंगे। तो असीम मुनीर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हमने ये जान लिया कि पाकिस्तान के अंदर सेना अलग काम करती है और ये अलग काम करती है। इमरान खान को भी धमकाया जा रहा है, इसके बारे में आगे हम लोग इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। असीम मुनीर कौन है? असीम मुनीर के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से रूबरूब हैं। इन्होंने ही पुलवामा की साजिश रची थी, लेकिन हालांकि ये जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने ली थी। ये बात इनकी रही। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग कुछ भी बातें नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे लिए कोई मायने ये बातें नहीं रखती। ये अभी फिलहाल कहाँ पे अपॉइंट थे? तो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में क्वार्टर मास्टर जनरल के पद पर नियुक्त हुआ करते थे और फिलहाल इनको पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही बातें, कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, पाकिस्तान के अंदर ये जो व्यक्ति असीम मुनीर, जब भारत के अंदर ये पुलवामा अटैक हुआ था उस समय ये व्यक्ति ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके चीफ हुआ करते थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर पुलवामा अटैक हुआ। इनका 8 महीने का कार्यकाल था, बाद में इनको हटा दिया गया। हटा क्यों दिया गया वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब हम लोग एक बात जान लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ को अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो हालांकि इनके पास भी एक संविधान है, लेकिन संविधान में कोई भी स्पष्ट बातें नहीं लिखी गई है। स्पष्ट बातें से तात्पर्य है कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये सारी चीजें नहीं लिखी है। लेकिन पाकिस्तान का जो संविधान है उसके आर्टिकल 243 के अनुसार पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ के बारे में कुछ डिस्कस की गई है, लेकिन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं की गई है। ये परंपरा आधारित बातें होती है, जिसके कारण आर्मी चीफ को अपॉइंट किया जाता है। परंपरा आधारित से तात्पर्य है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कुछ नामों का चयन करके वहां के प्रधानमंत्री को देती है कि आप इनमें से एक को सेना प्रमुख बना दें। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के 6 आर्मी चीफ यानी कि 6 जनरल का नाम, जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे, सीनियर मोस्ट अधिकारी, उनका नाम चयन करके वहां के प्रधानमंत्री को दिया। वो 6 नाम कौन कौन से थे वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। अब 6 नाम जब वहां के प्रधानमंत्री को दिया गया तो प्रधानमंत्री ने उनके कार्यकाल को देखा कि वो क्या कर चुका है, और क्या कर चुका है वो किस केस में, भारत के खिलाफ क्या कर चुका है। आप ऐसे समझो, इनकी नियुक्ति कैसे हुई? जब देखा गया कि इन 6 आर्मी चीफ जो उनके पास भेजा गया था प्रधानमंत्री के पास वो लिस्ट, उसमें देखा गया कि भारत के खिलाफ सबसे खतरनाक घटना की साजिश असीम मुनीर के द्वारा ही रची गई थी। इसलिए असीम मुनीर को ही पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया दिया गया। लेकिन ये देखा गया कि भारत के खिलाफ इसने क्या किया है। इसी आधार पर परंपरा आधारित ये बातें चली आ रही थी, जिसके कारण असीम मुनीर को पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया। अब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसका जब चयन किया तो फिर वो
जो चयनित व्यक्ति है, जैसे कि असीम मुनीर को जब चयन किया गया तो ये राष्ट्रपति के पास वो लिस्ट भेज दी गई। राष्ट्रपति जब उस पर साइन करता है तो उस व्यक्ति को वहां का नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, ये रही पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें। अब बात आती है कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इनका 8 महीने का कार्यकाल था। 8 महीने के कार्यकाल के दौरान इन्होंने पुलवामा की अटैक की ये साजिश रच दी। फिर इनको हटाया क्यों गया? तो इसके पीछे का कारण है कि इमरान खान उस समय सत्ता में थे, और जब सत्ता में थे तो असीम मुनीर जो है उनसे कुछ अनबन हो गई, और अनबन के कारण इनको उनके पद से हटा दिया गया। अब जब हटा दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि इमरान खान के लिए ये कितने बड़े मुसीबत के तौर पर उभर सकते हैं। एक तरफ इमरान खान चाहते हैं कि भारत के साथ दोस्ती बनाए रखे, वहीं इमरान खान का कोई विरोधी और भारत का विरोधी असीम मुनीर आकर आर्मी चीफ के तौर पर अपॉइंट हुआ है। तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही भूमिका निभाती है, जिसके कारण ये पता चलता है कि भारत के साथ इसके रिश्ते सुधरेंगे या अलग होंगे। ये सारी बातें यहाँ पर देखने लायक है। तो मुझे नहीं लगता कि असीम मुनीर के आने से भारत के साथ पाकिस्तान के कोई रिश्ते सुधरने वाले हैं, क्योंकि ये भारत विरोधी हो रखे, यहाँ तक कि इमरान खान के विरोधी हो रखे। ठीक है, और सेना का क्या रोल रहा ये भी मैंने आपको बता दिया। इनके आने से इमरान खान की तो नकेल कस जानी है, क्योंकि इमरान खान के कट्टर विरोधी हैं और ये बाजवा के भी क्या हितैषी रह चुके हैं। बाजवा भी इमरान खान से दुश्मनी मोल ले चुके हैं, क्योंकि इमरान खान किसी अपने जो जान पहचान के व्यक्ति है उनको आर्मी चीफ के तौर पर अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन बाजवा नहीं चाहते थे कि कोई इमरान खान का हितैषी बने। इसलिए बाजवा ने विपक्ष के नेता के साथ मिलकर इमरान खान की कुर्सी उससे छीन ली और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर अपॉइंट हुए। तो असीम मुनीर, इनके आने से पाकिस्तान ये इमरान खान की भी नकेल कस जानी है, और भारत के साथ तो आप समझ ही सकते कि रिश्ते क्या होने वाले हैं। इनके आने से एक चीज और हो जाएगी कि जब इमरान खान की नकेल कस जाएगी तो जो सऊदी प्रिंस हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे, जिसके कारण पाकिस्तान की हालत तो थोड़ी सुधर जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की हालत के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है कि पाकिस्तान की जो महंगाई है वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी है। मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं आ रखी है, और वो कब संभव हो सकता है, यानी कब सुधर सकता है, जब कोई उसको लोन देगा। और लोन देने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे थे, लेकिन इमरान खान की हरकतों के कारण उन्होंने अपने इस यात्रा को पोस्टपोन कर दिया। अब जब इमरान खान की नकेल कस जाएगी तो वो इस दौरे पर आएंगे और पाकिस्तान को नया कर्ज देंगे, जो कि $4.1 बिलियन का था। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मात्रा है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बता दी, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तौर पर असीम मुनीर को अपॉइंट किया गया है, और जो कि मौजूदा आर्मी चीफ कंवर जावेद बाजवा उनका स्थान लेने वाले। ये रही सारी बातें जो कि मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।